आज का प्रोग्राम 100% अल्लाह के हुक्म से कामयाब था। तमाम शहर के पूरे देश के जिम्मेदार लोग आए हैं, तमाम जितने सदस्य को हिंदुस्तान के तमाम लोग आए हैं। तमाम लोगों ने एक ही बात की है कि खर्चों को कम करो, जो शादियों को आसान करो, जो इस्लाम के अंदर निकाह के अंदर देना लेना कुछ जायज नहीं है, और शादी अपने कारोबारों को सुना दो, तो पैसे अपने बच्चों को इसमें अपने कॉलेज बनवाओ, अपने स्कूल बनवाओ, इससे तरक्की करो, इससे विकास करो। आज की तारीख में अनपढ़ आदमी को कोई चौकीदार भी रखने को तैयार नहीं है, कोई ड्राइवर भी रखने को तैयार नहीं है। तो बच्चों को तालीम दिलवानी बहुत जरूरी है और शादियों को आसान करना बहुत जरूरी है। जो निकाह हमने महंगे कर रखे हम गलती पे उन निकाहों को आसान करना चाहिए। पहले जो होना था हो गया, और जो इंशाल्लाह कोई किसी को तंग नहीं करेगा, इंशाल्लाह पूरी कानून हमारा साथ देगा। योगी साहब से भी हमने बात करी थी, योगी साहब ने भी उनमें 13 लोगों को मुकदमा करे हैं, और दिल्ली में भी अलग है पुलिस शादी चौका से पहले वाली लापरवाही पुलिस के नहीं है। अब पुलिस पूरी आपकी जो हक है उसका साथ देने में जिम्मेदार लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान की क्रीम आई है, दिल्ली की पूरी क्रीम आई है, तमाम लोग क्रीम आई है। तब ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, आज के हालात की बातें रखी हैं, कारोबार की बात रखी है, शादियों की बातें रखी है। तो ये शादी बड़ी महंगी करते जा रहे हैं, उनको आसान करें। इस्लाम में दहेज देना लेना बिल्कुल गुनाह है। तमाम बिरादरी को ये होगा जो फजूल खर्ची उसको रोके, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको कामयाब बनाएं, अपने देश की तरक्की। क्या खास है? सबसे बड़ी बात तो ये 100 साल खास है। ये 100 साल पूरे होने हमारे लिए एक जो है बड़ी गर्व की बात है, और एक हमें सही मायनों में फ़ख्र होना चाहिए कि एक जो हमारी संस्था बनी हुई है, जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश है, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था इतनी लंबी नहीं चली सिवाय जिनका नाम नहीं लेना चाहता उसके, तो उसमें और हमारे में बहुत फ़र्क है। मगर हमारी जो तंजीम है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की 100 साल पूरे होने हमारे ये बहुत एक बड़ी बात है। जिस तरीके से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सारे आज पूरे इंडिया से मेहमान आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक खुशनुमा माहौल है, सब आपस में जो है डिस्कशंस हो रहे हैं, खाने भी खाए हैं, अभी खाना खा के ही फारिग हुए हैं हम लोग। तो एक बहुत अच्छी एक मैसेज है देश के लिए बेसिकली कि भाई 100 साल पूरे होने पे कम्युनिटी एक जगह इकट्ठे हुई है, और यहाँ पे कम्युनिटी खाली कुरैशी नहीं है, और भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। टॉपिक क्या आज का है? आज का टॉपिक कुछ नहीं, आज का टॉपिक खाली बिरादरी के लिए कि भाई एजुकेशन के ऊपर जो है, डाउरी के ऊपर, और भी कई टॉपिक्स हैं। बेसिकली तो एक सेलिब्रेशन है कि 100 साल पूरे होने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन की बात की सवाल पूछूंगा, एजुकेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं आपकी कुरैशी बिरादरी में एजुकेशन को बेदारी को लेकर? नहीं, एजुकेशन के लिए सही जो हमारे जो सीनियर्स हैं, मतलब जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो तंजीम से जुड़े हुए हैं, जो तंजीम चला रहे हैं, उनका कहना ये आज बेसिकली डिस्कशन एजुकेशन के पर्पस से ये था कि भाई आज एजुकेशन इतनी ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए कि कोई भी जिस तरीके से माहौल आगे चल रहा है, आप बिना एजुकेशन के बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। और किसी भी परिवार में जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक औरत पढ़ ले तो वो 7 नस्ल को पढ़ा देती है, तो इसी तरीके से यही है कि एजुकेशन के लिए हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, उसके साथ साथ तरबियत दें। तो ये काफ़ी टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स थे, उस पर डिस्कशन चल रहा था। एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई मेहरबान, जिस पर अक्सर बात करते हैं, शादियों में फजूल खर्ची बहुत होती है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने सुना भी होगा कि पिछले 7-8-9 महीने से हम लोग जो है हम लोगों ने एक ये नई पहल चालू की थी, जिसमें हमने सबसे बड़ा टॉपिक ये उठाया था कि शादी में फिजूल खर्ची ना करके एक सिंपल इस्लामिक वे में जो शादी होनी चाहिए उसको हम फॉलो करें। जिस तरीके से हमारे पैगंबरों ने करी है, जिस तरीके से हमारे इस्लामिक बुजुर्गों ने करी है, उसी हिसाब से हम लोग भी जो है शादियों को आम करें। मतलब शादियों को आम एज इन कि भाई जो सुन्नत तरीका है, बेसिकली सुन्नत तरीका फॉलो करें। एक आखिरी सवाल पॉलिटिकल पूछ लूं जी। बिहार में इलेक्शन है जी, तो कैसे देखते हैं? बिहार में इलेक्शंस हैं, उसको क्या कह सकते हैं। आज तंजीम कोई और है, आज कोई टॉपिक कोई और है। बिहार के इलेक्शन के लिए हम लोग डिस्कशन ना करें तो अच्छा है। थैंक यू। से जुड़े हैं तो सवाल पहला पॉलिटिकल ही पूछना चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। आज से राजनीति करने का विषय नहीं है। आज जमीयतुल कुरैश का 100 साल का जश्न हम सब मिलकर बना रहे हैं। मैं
तमाम पूरे हिंदुस्तान की बिरादरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मालिक से दुआ करता हूं कि आगे भी अच्छे काम तंजीम करती रहे और लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए ये आगे से आगे काम करता है। आपने जिस तरह पॉलिटिकल बात को इग्नोर किया, हालांकि मैंने स्टेज से सुना कि ज्यादातर आप चाहते हैं कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, हिस्सेदारी लेना चाहिए। तो सियासत तो जरूरी हो गया ना, क्या जी। इसको कैसे दें? देखो, सियासत तो हम और भी कभी समय पर कर लेंगे, लेकिन आज का जो टाइम था ये समाज में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने का आज हमने सबने मिलकर संकल्प लिया और हमने एजुकेशन के ऊपर महत्वपूर्ण अपना फोकस रखा। एजुकेशन के साथ साथ शादियों में फिजूल खर्ची और जो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, तो निश्चित तौर पे हम ऐसी कुरीतियों पर और जो शादियों में फिजूल खर्च हो रहा है, हम उस चीज पर बेल लगाना या उसको खर्चे को कम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और हमने एक संकल्प ये भी लिया कि जो बिरादरी का, समाज का बच्चा, उसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम जो बच्चे जो हिंदुस्तान के हर राज्य में पढ़ना चाहते हैं, हम हर राज्य के अंदर एक छात्रावास का, हॉस्टल का निर्माण करना चाहते हैं हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर। जी, जो आपने कहा छात्रावास के निर्माण करना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए कुछ जगह भी तो होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, उनकी किताबों का, उनके बंदोबस्त, उनके ड्रेस का, तमाम तरह की सहूलियात। हम हर राज्य में अपनी एक कमेटी गठित करवाएंगे। उस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी वो सरकार से जमीन के लिए अप्लाई करे, जमीन सरकार हमें देगी, हम उस जमीन के ऊपर कम्युनिटी के बच्चों के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए हम अपना योगदान देंगे और वहाँ हॉस्टल और स्कूल की जो तामीर होगी हम करवाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आजकल क्या है? रोजगार का। बहुत जिस बिरादरी की हम बात कर रहे हैं, इस बिरादरी को बहुत तकलीफें दी जाती, परेशान की नाहक परेशान किया जाता है। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का पूरा कॉन्सेंट्रेट एजुकेशन पे है, क्योंकि 70 साल में पार्टीशन के बाद में जिस तरीके से कौम का जो में खराब पैदा हुआ, कारोबार में बहुत दुश्वारियां पैदा हुई। हम ये चाहते हैं कि समाज का जो अब ये नई जो नस्ल आ रही है, ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश की और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे और प्रशासनिक सेवाओं में IAS और IPS बनकर इस राज्य को और इस हिंदुस्तान को मजबूत करे। आगे जो आप पूछूंगा, ये जो समारोह हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, इसका हासिल क्या है, मकसद क्या है, इसमें क्या कुछ हासिल हो रहा है? इसमें हासिल ये हो रहा है कि ये पूरे हिंदुस्तान से और देश विदेश से जो बिरादरी के लोग जो देश में और हिंदुस्तान में हैं, उन लोगों को सबको हम बुलाकर एक जाजम पर बैठाकर सबको एजुकेशन के प्रति जागरूक करना और एजुकेशन के प्रति जागरूक करना और जो शादियों में जो अनाप शनाप फिजूल खर्ची हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए उनको गाइडलाइन यहाँ दी गई है। वो अपने राज्य में अपने विचारों से लोगों को जागरूक करेंगे और लोग, मेरा ऐसा मानना है कि लोग उनके विचारों को मानेंगे। हमारी बिरादरी में इंतखाब और इत्तेहाद ज्यादा हुआ है और हमारे डेली के सदर हाजी मेहरबान साहब, हमारे साहब, हमारे यूपी के सदर यूसुफ भाई, तो हम लोगों ने मिलकर के बिरादरी को एक करेंगे और जो हमसे टूटे हुए हैं हम उनको भी अपने भाइयों को जोड़ेंगे और इंशाल्लाह अपने कारोबार के लिए ध्यान भी करेंगे और अपनी बिरादरी के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए हम काम करेंगे, अपने बच्चों की तालीम के लिए भी काम करेंगे। हमारे मेहमानान का खिदमत हमारे मेहमान दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का और एक बार हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से आप सबका इस्तकबाल करें। इन तमाम मेहमानों ये तहरीक साला ही ऑल इंडिया जमीयत कुरैश का आली जनाब सराजुद्दीन कुरैशी साहब इसके सदर हैं। ये इख्तिलाफ जो है